हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास रहेगी पंचायती राज से रिलेटेड। पंचायती राज की हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, यानी कि कहाँ पर पंचायती राज का उल्लेख मिलता है, किस वेद में मिलता है, किस साम्राज्य में मिलता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायतन शब्द का उल्लेख किस युग में हुआ है? आंसर इज वैदिक युग, यानी कि वैदिक युग में भी पंचायत नाम की एक संस्था होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा समिति व विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख किस वेद में हुआ है? आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन तीनों संस्थाओं का उल्लेख हुआ है। और जैसे सभा की बात करें, ये ग्राम यानी कि ग्राम लेवल पर ये संस्था होती थी, और समिति की बात करें तो ये केंद्रीय संस्था होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जाति पंचायत का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? आंसर इज रामायण और महाभारत, यानी कि रामायण महाभारत में जाति पंचायत का उल्लेख हुआ है। तो इट मीन्स ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुरानी थी। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे? आंसर इज ग्राम भोजक बोलते थे। गुप्त काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामपति बोलते थे, यानी कि सरपंच को क्या बोला जाता था गुप्त काल में? ग्रामपति। नेक्स्ट है, प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख किस काल में मिलता है? आंसर इज किसी भी काल में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख प्रशासन में नहीं मिलता। नेक्स्ट है, प्रशासन में मध्यकाल में पटवारी का क्या कार्य होता था? आंसर इज राजस्व एकत्रित करना, यानी कि रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे क्या बोलते थे? पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायत व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण किस वंश से मिलता है? आंसर इज चोल वंश। चोल वंश से पहली बार बहुत बढ़िया जो उदाहरण मिला है वो कहाँ से मिला है? चोल वंश से। किसका? पंचायती राज का। नेक्स्ट है, चोल वंश में पंचायती राज को क्या बोला जाता था? तो उसे क्या बोलते थे? आयंगर व्यवस्था बोला जाता था। किसे? पंचायती राज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक। जब यहाँ पर चोल वंश की बात हुई है तो चोल वंश से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं, तो वो कर लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर इज तमिल, यानी कि चोल वंश में जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो किस भाषा में है? तमिल भाषा में। चोल काल में राज्य किस में बटा होता था? आंसर इज मंडलों में बटा होता था, यानी कि मंडल किसे बोलते थे? एक तरह से स्टेट को बोला जाता था। चोल काल में जिले को क्या बोलते थे? जिले को बोला जाता था नाडु, यानी कि मंडल आगे किस में बटा होता था? नाडु, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रम चोल काल में किसे बोला जाता था? ग्राम समूह, यानी कि गांवों के समूह को क्या बोला जाता था? कुर्रम बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल काल में ग्राम सभा को क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ग्राम सभा को क्या बोलते थे? उर बोला जाता था ग्राम सभा को। तमिल रामायण की रचना किसने की थी? आंसर इज कंबन। कंबन जो था वो चोल वंश में एक कवि था, और उसने किसकी रचना की थी? तमिल रामायण की, यानी कि रामायण को तमिल में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासन को क्या संज्ञा दी गई है? यानी कि तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासन को क्या बोला गया है? स्वर्ण युग बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के बांटने के आधार पर। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किए थे? तो किसने पेश किए थे? लॉर्ड रिपन ने इसे पेश किया था, और इसे क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस गांव में लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आप सभी जिले को सभी जानते हो, नागौर जिले का गांव कौन सा था? बगदरी गांव पड़ता है राजस्थान में, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर पंचायती राज के पक्ष में क्यों नहीं थे? क्योंकि संविधान के निर्माता, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने पंचायती राज को मतलब पक्ष में नहीं थे पंचायती राज रखा जाए संविधान में। सो आंसर इज सत्ता उच्च वर्ग के पास जाने के कारण, क्योंकि भारत जो है सदियों से अंग्रेज़ों का गुलाम भी रहा, मुगलों का गुलाम भी रहा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे पंचायती राज उस टाइम में, यानी कि पास किया जाए, पंचायती राज को लागू किया जाए, क्योंकि सत्ता जो थी वो फिर से, यानी कि दोबारा से फिर किसके हाथों में चली जाती? जमींदारों के हाथ में चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पंचायत मंत्रालय अलग कब से बनाया गया? तो कब से बनाया गया? 27 मई 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्ड कमेटी के नाम से किस कमेटी को जाना जाता है? किसे जानते हैं? GVK कमेटी को जानते हैं। GVK राव कमेटी को जाना जाता है। और 1985 में इसका गठन हुआ था इस कमेटी का, और इसने पंचायती राज को कितने टायर बताया था? 4 टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। 24 अप्रैल 2010 से पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा मिला तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1993 में मिला था। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। तो PV नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। और बलवंत राय मेहता को क्या बोलते हैं? पंचायती राज का शिल्पी या फिर शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना चुनाव के किस रूप के आधार पर होती है? तो प्रत्यक्ष रूप पर होती है, क्योंकि जो सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट किया जाता है। किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो आंसर इज राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग अगर हरियाणा की बात करें तो 18 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243ZA के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रजनी कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, नवीन पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज 1994 में इसका गठन हुआ था। और वित्त आयोग की जो राज्य वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार कौन देता है? तो आंसर इज राज्य विधानमंडल इसको अधिकार देता है। जो टैक्स होता है पंचायती राज के एक वित्त का बहुत बड़ा सोर्स होता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? यानी ग्राम स्वराज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में? मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ने पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था सभी स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहते हैं? किसे बोला जाता है? BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। और ये आज की क्लास के 35 क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट पार्ट था पंचायती राज का। एक तरह से ये हिस्ट्री मैंने बताई है आपको पंचायती राज की। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।